हेलो विद्यार्थियों, मैं पुनः आप लोगों के बीच, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच में रखा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को कैसे निकालते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समीकरण द्वारा हम लोग कैसे समझते हैं। अब मैं बता रहा हूं आप लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अलावा वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखना कंपलसरी है, तब आसानी से आप वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे, आंकिक प्रश्न बना पाएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन का समाधान कर पाएंगे। तो आते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग क्लियरफाई करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया, जैसे हम लोगों ने बताया जी, अगर थोड़ी देर के लिए समझिए जी, कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक ए एक अभिकारक है जिसका सांद्रण करने पर या अभिकारक टूट करके वो प्रतिफल में परिवर्तित होता है। हम ये जानते हैं किसी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक होते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात है ना प्राप्त होते हैं वे प्रतिफल या उत्पाद होते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल का निर्माण जो भी होता है अपने मूल गुण से भिन्न होता है ना। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप पढ़े भी हो। अगर कहीं दिक्कत आपको लग रहा हो तो मैं एक चीज बता दूं, और रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ऐसी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में भी होती है। अभिकारक अगर प्रतिफल में बदल जाते हैं तो प्रतिफल अभिकारक में पुनः निर्मित नहीं होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दूं तो इसमें अभिकारक और प्रतिफल पे हम चर्चा करने से पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं ये मैं देखता हूं। हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि माना कि अभिकारक ए का सांद्रण, यहां पे लिखते हैं माना कि अभिकारक ए का सांद्रण, अभिकारक ए का सांद्रण, माना कि अभिकारक ए का सांद्रण ए मोल प्रति लीटर है ना। मान लेते हैं ये अभिकारक ए का सांद्रण अगर करते हैं तो ए मोल प्रति लीटर प्राप्त होता है। टी समय बाद अभिकारक, अब लिखते हैं टी समय बाद अभिकारक एक्स मोल प्रति लीटर प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है, प्रतिफल में परिवर्तित होता है, प्रतिफल में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। अब इसको देखेंगे तो यहां पे हम लोगों ने माना कि अभिकारक ए है जिसका सांद्रण ए मोल प्रति लीटर हुआ, लेकिन टी समय के बाद हम लोग देखते हैं अभिकारक ए जो होता है एक्स मोल प्रति लीटर में प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। तो अब यदि वह समय अंतराल, यहां पे देते हैं यदि वह समय अंतराल जिसमें परिवर्तन होता है, यदि वह समय अंतराल है ना, यदि वह समय अंतराल है ना आपका क्या हो, अगर वह समय अंतराल आपका dt हो तथा प्रतिफल की मात्रा dt हो तथा प्रतिफल की मात्रा तथा प्रतिफल है ना, तथा प्रतिफल की मात्रा dx हो, प्रतिफल की मात्रा dx हो, तो इतना चीज हम लोग मान लिए है ना, dx हो तो अभिक्रिया का वेग, तो
अभिक्रिया का वेग क्या होगा जी? तो लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, है ना। अभिक्रिया का वेग निकालेंगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी समानुपाती सांद्रण a माइनस एक्स, ये प्रतिफल में टूटा तो इसके सांद्रण पद का घात क्या होगा? 1। इसके सांद्रण पद का घात क्या होगा? 1। अब थोड़ी देर के लिए अब इसमें से हम लोग लिखते हैं dx बटा dt। अब यहाँ पे बराबर में रखते हैं k, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे, तो अब लेके चले आएंगे तो a माइनस एक्स, इसके घात 1 है, अर्थात ये निरूपित करते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लिखते हैं जहां k क्या है? k बराबर वेग स्थिरांक, k हमारा वेग स्थिरांक है। तो इस तरीके से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये बातें लिखना बहुत जरूरी होता है। अब आ जाए फिर एक बार समझ लें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। माना कि अभिकारक A का सांद्रण A मोल प्रति लीटर है, T समय बाद अभिकारक X मोल प्रति लीटर प्रतिफल में परिवर्तित होता है। तो वैसी स्थिति में यदि वह समय अंतराल जिसमें यह परिवर्तन होता है dt हो और प्रतिफल की मात्रा dx हो, तो वैसी स्थिति में हमें प्राप्त होता है क्या? dx बटा dt समानुपाती a माइनस एक्स। इसका इक्वेशन आप एक समय अंतराल में इसको देख सकते हैं। और इसके सांद्रण पद का घात 1 होता है। तो वैसे कंडीशन में dx बटा dt बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लेके चले आएंगे। तो कांस्टेंट के a माइनस एक्स सांद्रण पद का घात 1, k हमारा वेग स्थिरांक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप पहले उतार लें यहां से। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ व्यंजक रहने देते हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें यहाँ जो मिला है उसको पुनः लिखते हैं। तो हमें मिला है dx बटा dt बराबर हुआ k i इंटू ए माइनस एक्स के सांद्रण पद का घात 1। इसके बटा में कुछ नहीं है, हम लोग 1 मान लिए, और 1 मानने के बाद इसे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में इससे गुना करेंगे होगा dx, और dt से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा k dt इंटू ए माइनस एक्स सांद्रण पद का घात 1, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं, तो अब यहाँ पे a माइनस एक्स जो है इसके गुना में है, इधर लेके चले आएंगे तो dx बटा a माइनस एक्स सांद्रण पद का घात 1 बराबर होता है k dt। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब k dt इस रूप में ये सज गया। तब लिखते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर इस समीकरण का दोनों तरफ समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करने पर तो समाकलन यानी इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, इसके आगे लिखते हैं dx, है ना, a माइनस एक्स के सांद्रण पद का घात 1 बराबर इंटीग्रेशन के यहाँ पे लिख देते हैं dt। अब देखिए बहुत ऐसे सांद्रण पद का परिवर्तन होता है, इसके लिए समाकलन मूलतः रूप में ना होने के कारण जब समाकलन के लिए तब हम लोग इसमें नेचुरल लॉ का उपयोग करते हैं। नेचुरल लॉ का उपयोग कर देने से पूर्णतः समाकलन की स्थिति आ जाती है, और अंत में हम लोग समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि हमने इस पद का समाकलन किया है। तो अब इसका करते हैं तो लगाएंगे नेचुरल लॉग, यहाँ पे आ जाता है माइनस, अब यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल लॉग, अब यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस एक्स, है ना, ये पद में टूट जाता है ए माइनस एक्स, है ना, बराबर होता है के का के कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है और dt का t होता है, और प्लस में अंत में जोड़ देते हैं c और लिख देते हैं जहां c बराबर समाकलन स्थिरांक, हमारा c यहाँ पे समाकलन स्थिरांक होता है। तो अब यहाँ पे समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाता है। ये अगर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए इसको उतारिए आप,
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जब उतारने आप पहले तब आगे बढ़ते हैं। तो इस स्थिति में हमारा सी समाकलन स्थिरांक हो जाता है और ये समीकरण 1 प्राप्त होता है। अब प्रणम्य की अभिक्रिया का थोड़ा सा गणना करते हैं थोड़ी देर के लिए। आप इसको देखेंगे प्रणम्य की अभिक्रिया की गणना हम कैसे करते हैं। ये समीकरण 1 तक रहने देते हैं। प्रणम्य की एक अभिक्रिया होती है, अगर ये अभिकारक हो और इससे प्रतिफल मिला है ना, और यहाँ पे हमें प्रतिफल मिला। अब इसे देखेंगे प्रणम्य में थोड़ी सी चेंजिंग हम करते हैं। तो ये अभिकारक का सांद्रण ए होता है ना, और कितनी समय अंतराल में, तो प्रारंभ में होता है ना, प्रारंभ में होता है। तब उस स्थिति में वो शून्य प्रतिफल में परिवर्तित होता है ना। अगर मान लीजिए a माइनस एक्स जब हम लोग करते हैं तब वो x प्रतिफल में परिवर्तित होता है, और उसके लिए समय हमें t लेना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में अगर प्रारंभ में हम लोग लेते हैं है ना, प्रारंभ में, तो हमारा t बराबर भी 0 होता है और x बराबर भी क्या होता है, 0 होता है। जब प्रारंभ में हम लोग लेंगे तो t बराबर भी 0। अब इन मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे। इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी, अब प्लस में हो जाता है c। अब यहाँ पे करेंगे माइनस नेचुरल लॉग इंप्लाइज डेट लेके चलते हैं, यहाँ से डबल बराबर नहीं होंगे, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स का अर्थ हुआ a का a माइनस में 0 और बराबर हो जाता है के टी तक के गुने, और यहाँ पे शून्य और प्लस हो जाता है c। तब यहाँ पे प्राप्त होता है हमें माइनस नेचुरल लॉग a बराबर होता है c, है ना। यानी c का वैल्यू हमें प्राप्त मिल गया। c का वैल्यू मिला माइनस नेचुरल लॉग, है ना, माइनस नेचुरल लॉग, है ना, यहाँ पे मिला माइनस नेचुरल लॉग a बराबर c, यानी c बराबर आ गया हमें माइनस नेचुरल लॉग। अब क्या करते हैं, तो c का लिखते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण 1 में हम लोग c के मान को रखते हैं। हमारा समीकरण 1 यहाँ पे मिला था, और वो क्या मिला था, तो मिला था माइनस नेचुरल लॉग, है ना, a माइनस एक्स, है ना, बराबर के टी, अब प्लस में क्या मिला, c। अब हम आराम से c के वैल्यू को रखेंगे, यहां तक आप नोट करें, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग जब लिखते हैं, ये समीकरण को लेकर के हमने प्रूफ किया जे अगर प्रारंभ में देखें तो प्रतिफल भी हमारा शून्य हुआ और वो t समय यानी शून्य समय में वो परिवर्तन हुआ। तो वैसी स्थिति में हमें मिल गया c का वैल्यू c बराबर नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। तो इस वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ से, तब इसको हम लोग निकालते हैं। अब इस वैल्यू को नेचुरल लॉग x को रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी, है ना, और माइनस यहाँ पे c का वैल्यू है नेचुरल लॉग a। c का वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग a। तब वैसे कंडीशन में नेचुरल लॉग a को लेकर के आते हैं, तो नेचुरल लॉग वाले को एक तरफ कर दें तो यहाँ पे करेंगे इम्प्लाइज डेट, नेचुरल लॉग को एक साथ कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बराबर किधर आएगा, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी, है ना। अब देखिए ये जो है माइनस में है तो इसे हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, दोनों में नेचुरल लॉग कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल लॉग a बट्टा a माइनस एक्स बराबर हो जाता है के टी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इस पद को x माना जाए प्रतिफल, तो जान के रखेंगे चूंकि नेचुरल लॉग यहाँ पे होता है x बराबर होता है, जब इसे लॉग में हम लोग बदलेंगे तो लॉग 2 है ना, लॉग ये लॉग में कन्वर्ट होगा 2.303 में ये बदल जाता है। अब इस वैल्यू को लेकर के उसमें रखना शुरू करते हैं, तब हमें यहाँ पे प्राप्त होता है क्या, तो देखिए अब हम इसके बदले में लिखेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे लेके चले आएंगे सबसे पहले, है ना। इसको कंप्लीटली आसानी से कर सकते हैं। और जब इस वैल्यू को रखेंगे तो देखिए नेचुरल लॉग एक्स का वैल्यू आया, और नेचुरल लॉग एक्स का जब वैल्यू आ गया हमें, तो नेचुरल लॉग एक्स के वैल्यू को रखते हैं। तो रखने के बाद हमें समीकरण में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त होता है। तो व्यंजक को हम लोग प्राप्त करते हैं कैसे, तो यहाँ पे मिला हमें नेचुरल लॉग, है ना। नेचुरल अब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल लॉग, है ना, नेचुरल लॉग ए बटा ए माइनस एक्स बराबर यहाँ पे लिखते हैं के टी। टी को इधर लेके चले आइए तो होगा 1/t नेचुरल लॉग ए बटा ए माइनस एक्स बराबर हो गया आपका के। अब इसके बदले में लिखते हैं हम लोग नेचुरल लॉग एक्स के बदले में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/t हो जाएगा 2.303 लॉग यहाँ पे होता है a बटा ए माइनस एक्स बराबर के। अब इसे सजा दीजिए आसानी से, ये आपका गणितीय व्यंजक होगा। तो ऊपर वाले लाइन को हम दो लाइन को मिटाते हैं, बाद बाकी इसके बाद उतारते हैं। तो यहाँ पे मिला हमें की बराबर, है ना, टी को गुना में लेकर के भाग में है नीचे लेकर रखिए, तो हो जाएगा 2.303 बटा टी लॉग यहाँ पे होता है ए बटा ए माइनस एक्स। ये होता है हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। ऐसे हम लोग प्राप्त करेंगे, और इसे आप 2-4 बार रिपीट करेंगे, देखेंगे, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे, दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे और मित्रों के बीच शेयर करेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों के बीच आऊंगा और बताऊंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कैसे की जाती है। ओके।